अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व इमामिना व क़ुद्वतिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन वमन तबिअहुम बिइहसान व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलह वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वक़ाल अज़्ज़ वजल वजाहिदू फ़िल्लाहि हक़्क़ जिहादिही हुवज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फ़िद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुव सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा लियकून अर्रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनू शुहदाअ अलन्नास फ़अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह वअतसिमू बिल्लाह हुव मौलाकुम फ़निअमल मौला व निअमन नसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों, मेरी माओं, बहनों और अज़ीज़ बच्चियों, अज़ीज़ बच्चों, इस मुबारक मदरसे के हज़रात ज़िम्मेदारान और स्टेज पर जितने हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं और मैं करीब करीब ज़ाती तौर पर उनमें से अक्सर लोगों से अच्छी वाक़फ़ियत रखता हूँ, ये तमाम के तमाम हज़रात जो अपनी अपनी सतह के लिहाज से अल्लाह के दीन की खिदमत में मशगूल हैं, वो हज़रात और जितने हज़रात यहाँ आए हुए हैं खुदा के दीन के नाम पर, अल्लाह की शरीयत के नाम पर, उलूम दीनिया के नाम पर, कुरान करीम के नाम पर, सबसे बढ़कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व सुन्नत और आपकी मोहब्बत के नाम पर आप हज़रात का आना, ये इसकी दलील है कि इस्लाम से मोहब्बत है, कुरान से मोहब्बत है, अल्लाह के दीन से मोहब्बत है और अपनी औलाद के मुस्तक़बिल की सही और सच्ची फ़िक्र भी है। आप तमाम हज़रात मेरे मुखातब हैं और जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है वो तमाम के तमाम हज़रात भी हमारे मुखातब हैं। यहाँ जो प्रोग्राम पेश किया गया, बिल्कुल इब्तिदा से तो मैं मौजूद नहीं था, लेकिन अच्छा खासा प्रोग्राम मैंने देखा। अब तक जितने भी प्रोग्राम हुए हैं वो तमाम प्रोग्राम बहुत अच्छे, बड़े मुबारक। उसमें इस प्रोग्राम की हैसियत गोया वासिततुल इक़्द की है। हार में जो दरमियान में जो लाकिट उसे कहते हैं, उसी को वासिततुल इक़्द कहते हैं कि पूरे हार का जो दरमियानी और जो मरकज़ी हिस्सा है, इस प्रोग्राम को करीब करीब वो हैसियत दी जा सकती है। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ उन अजीज़ नन्हे मुन्ने बच्चों को और नन्ही मुन्नी बच्चियों को, और उनसे बढ़कर जितने भी यहाँ के ज़िम्मेदारान और असातिज़ा और उस्तानियाँ जिनकी पूरी तैयारी रही, उन तमाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो मुज़ाहरा पेश किया गया है
ये मुजाहरा हमारी ज़िंदगी में एक सच्ची हकीकत बनकर सामने आए और हमारे दिलों के अंदर एक नूर बसीरत बनकर ये जो मुजाहरा हुआ है दीन के, कुरान के, ईमान के, अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ये जो मुजाहरा हुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को उसकी हकीकी तस्वीर बनाए और उसकी सच्ची आला तरीन मिसाल बनाए। स्टेज पर जितने भी हजरात तशरीफ फरमा हैं, जिस तरह हमने बताया कि हर एक अपनी अपनी सतह के लिहाज से दीनी खिदमत अंजाम दे रहा है और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अच्छी नीयत के साथ, अच्छे जज्बात के साथ, नेक अज़ाइम के साथ और मजबूत इरादों के साथ ये दीनी खिदमत अंजाम दी जा रही है। लेकिन जो बात कही गई हमारे अजीज़ मौली अब्दुल वासित ने कि जो जितने मकतब के असातिज़ा हैं इनका किरदार नाकाबिले फरामोश है। ये हकीकत में पूरी मिल्लत के, पूरी कौम के वो मेमार हैं जिनके ज़रिए से बुनियाद पड़ती है। और जो बुनियादी काम करता है आम तौर से वो काम दिखाई नहीं देता है। बुनियाद का मामला ही यही है। गुंबद दिखाई देगा, मीनार दिखाई देगा, ऊंची ऊंची दीवारें और कमरे दिखाई देंगे और उस पर जो उस पर रोगन चढ़ाया गया है, जो उसकी आराइश और ज़िबाइश की गई है वो दिखाई देते हैं और लोग पसंदीदगी की निगाह से देखते हैं और बहुत बेहतर भी है। और बुनियाद के पत्थर हमेशा गायब रहते हैं। इन हजरात की हैसियत उन बुनियादी पत्थरों की है जिस पर कौम के मुस्तकबिल की तामीर होती है। बल्कि सही अल्फाज में मुझे ये कहने दिया जाए कि ईमान की तामीर होती है, इस्लाम की तामीर होती है, दीन की तामीर होती है, दीनी गैरत की तामीर होती है, दीनी जज्बात की तामीर होती है। जितने भी हजरात हैं ये इस काबिल हैं। इस तरह की बात हमने शायद दसियों दफ़ा कही होगी और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि हज़ारों दफ़ा अल्लाह ताला मुसलसल कहने की तौफीक अता फरमाता रहे। ये हजरात उस काबिल हैं कि उनको सरों पर बिठाया जाए और उनको अपनी पलकों पर सजाया जाए। जो लोग नई नस्ल की तामीर करते हैं उनके हाथ में वो मिसाल देते हैं जिसके जरिए से उनकी जात रोशन, जिसके जरिए से उनके दिल रोशन, जिसके जरिए से उनके दिमाग रोशन, जिसके जरिए से जिंदगी की सारी राहें मुनव्वर हो जाती हैं। बल्कि सही अल्फाज में दुनिया से लेकर आखिरत तक का जो पूरा रास्ता है वो रास्ता मुनव्वर रहता है और रोशन रहता है। ये हजरात वो काम कर रहे हैं। और जो आयत हमने तिलावत की उस आयत का जो मिसदाक बनेगा, जो भी बनना चाहेगा वो बनेगा। लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला ने जो बात इरशाद फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो और अल्लाह तक पहुंचने का जो भी जरिया है उस जरिए की चाहत रखो, उसकी तड़प रखो, उसका जज्बा रखो कि हम फला जरिए से अल्लाह तक पहुंचेंगे। जिसे अल्लाह ने माल दिया है उस माल को वो अल्लाह तक पहुंचने का जरिया बनाए। जिसे अल्लाह ताला ने जिहानत दी है वो उस जिहानत को अल्लाह तक पहुंचने का जरिया बनाए। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने किसी तरह का ओहदा दिया हो उन ओहदों को वो अल्लाह तक पहुंचने का जरिया बनाए। वो सारे जराए मुबारक हैं, लेकिन सबसे बड़ा जरिया जो अल्लाह ताला ने हम तमाम को अता फरमाया, जिसके बारे में खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन,
कि वह अल्लाह की वो मजबूत तरीन रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा सिरा अल्लाह ने अपने बंदों के हाथ में दिया। वो अल्लाह का कलाम, वो अल्लाह का कुरान, जिस कुरान की तकमील और जिसकी तहफीज की एक झलक यहाँ पेश की गई। ये हजरात उस जरिए को थामे हुए हैं जिससे बड़ा कोई जरिया न रुए जमीन पर मौजूद है न रुए आसमान पर मौजूद है। अल्लाह का कलाम जो सिखाता है, जो तजवीद के साथ अल्लाह के कलाम को पढ़ाता है, वो गोया आपके बच्चों के हाथ में वो मिशाल दे देता है और आपके बच्चों के हाथ में वो नूर दे देता है, जिसके बाद अल्लाह ने चाहा तो उसकी जिंदगी इस तरह जगमगाने लगती है कि कायनात की सारी चीजें उसकी जगमगाहट के सामने कोई हैसियत नहीं रखती। इन हजरात को हमेशा कभी भी मामूली नजरों से न देखें, इसलिए कि ये छुपे रहते हैं, इनका तारुफ नहीं करवाया जाता है। बहुत अच्छा फैसला किया कि जितने लोग मकातिब में पढ़ाते हैं, बाज आ गए, बाज हो सकता है कि शर्मा हुजूरी में न आए, उनको स्टेज पर दावत नहीं दी जाती है, उनका तारुफ नहीं करवाया जाता है। कोई हरज नहीं है, जिसे जानना है वो जानता है। फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून बसीरा, अल्लाह ताला तुम उन तमाम कामों को जो तुम करते हो अल्लाह ताला देखता है। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, अल्लाह ताला तो हर चीज पर पूरी निगाह रखता है। तो क्या अल्लाह की निगाह उन लोगों पर नहीं होगी जो अल्लाह की रस्सी को थामे हुए हैं और बंदगान खुदा को ले आते हैं ताकि वह अल्लाह की रस्सी को, मजबूत तरीन रस्सी को, कुरान करीम हब्लुल्लाहिल ममदूद, अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो रस्सी है जो आसमान से जमीन तक लटका दी गई है। जो इस तरह का काम करते हैं, हमारा ख्याल ये है कि दीन के जो अजीम तरीन काम हैं, दीन के जो अहम तरीन काम हैं, दीन के जो बुनियादी काम हैं, उन कामों में से एक अहम तरीन काम का जिम्मा इन हजरात ने लिया है। इनको बुनियाद के पत्थर ही रहने दें, ये छुपे ही रहेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन इनके जरिए से जो तामीर होगी उस तामीर को तो लोग देखेंगे। आइंदा इन्हीं के पढ़ाए हुए जितने भी शागिर्द हैं, हो सकता है कोई आलिम दीन बन जाए, हो सकता है कोई हकीमुल इस्लाम बन जाए, हो सकता है कोई मुफस्सिर कुरान बन जाए, हो सकता है कोई शारिह हदीस बन जाए, हो सकता है कोई दाई इल्लाह बन जाए। लेकिन जो भी बनेगा, हो सकता है कि उस दाई इल्लाह, उस मुफस्सिर कुरान और उस शारिह हदीस को अपने वो गुमनाम इब्तिदाई असातिज़ा याद न रहें, लेकिन अल्लाह को तो सब कुछ पता है और उनकी जो भी खिदमात होंगी उनका सिला सबसे पहले मरहले पर उन गुमनाम असातिज़ा के नाम लिखा जाएगा जिन्होंने उनको अलिफ बा पढ़ाई, जिन्होंने उनको नूरानी कायदा पढ़ाया, जिन्होंने उनको दुआएं सिखाई, जिन्होंने उनको कुरान करीम पढ़ना सिखाया, जिन्होंने अल्लाह के उतारे हुए जो अल्फाज हैं उन अल्फाज को समझना सिखाया, जिन्होंने तजवीद के साथ उन अल्फाज को पढ़ना सिखाया, जिन्होंने नाजिरा पढ़ाया, जिन्होंने तहफीजुल कुरान के यानी कि अल्लाह के कलाम के को हिफ्ज कराने की सआदत हासिल की, और जिन्होंने वो काम किया जिस काम की गवाही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में दी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान करीम सीखे और कुरान करीम सिखाए। तफसीर का दर्स देना बहुत मुबारक, अल्लाह के कलाम के आयात को पढ़ पढ़ कर लोगों को समझाना बेहद हिसाब मुबारक। लेकिन जो बराह रास्त अल्लाह के कलाम की खिदमत होती है, जो हुरूफ को सिखाता है, जो अल्फाज को सिखाता है, जो तजवीद व क़िराअत सिखाता है, जो नाज़िरा सिखाता है, जो तहफ़ीज़ुल कुरान की सआदत को हासिल करता है, जो हिफ्ज़ कराता है, वो बराह रास्त अल्लाह के कलाम की खिदमत करता है और अल्लाह के छोटे छोटे जो बंदे हैं उनके सीनों को मुनव्वर करता है। हदीस पाक में
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, मन अल्लम आयतम मिन किताबिल्लाह, मन अल्लम आयतम मिन किताबिल्लाह फलहु अजरुहा मा तुलियत। जो अल्लाह की किताब की एक आयत भी सिखाता है, जब तक वो आयत तिलावत की जाती रहेगी, चाहे वो अलग से पढ़े, चाहे वो दिल में पढ़े, चाहे वो नमाजों में पढ़े, चाहे वो तरावी में पढ़े, चाहे वो मुजाहिर क़िरात में पढ़े, चाहे वो कहीं भी पढ़े, जब तक वो आयत तिलावत की जाती रहेगी, उस सिखाने वाले के हक में उसका अज्र लिखा जाता रहेगा। मकातिब की अहमियत को हमारी जितनी भी ख़वातीन हैं, जो छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों की माएँ हैं, ये न किया जाए। और हमें बहुत ज्यादा डर भी लगता है कि स्कूल के लिए तैयार किया जाए तो अच्छी तरह से उनको नहला कर, धुला कर और पूरा ड्रेस पहना कर उनको स्कूल के रवाना किया जाता है। कीजिए, आप एक दफा ने 1000 दफा कीजिए, जितना करें उससे ज्यादा भी कीजिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब उनको कुरान करीम को सिखाने के लिए भेजा जाता है तो मुंह बसोरा हुआ और नाक बह रही है, जिस तरह का ड्रेस है उसी तरह के ड्रेस में भेज दिया जाता है। गोया अल्लाह के दीन की कीमत यही है, अल्लाह के दीन की ये हैसियत है, ये खुदा के दीन की नाशुक्री है। और जो नाशुक्रा होता है लात मार कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इन्ना अल्लाह युदाफिउ अनिल लदीना आमनू, अल्लाह रब्बुल इज्जत अहले ईमान की तरफ से खुद मुदाफात करता है, उनकी हिमायत करता है, उनकी तरफदारी करता है, उनका हामी बनता है, उनका मददगार होता है और अल्लाह की तरफ से उनकी मदद की जाती है। लेकिन कब की जाती है? इन्ना अल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला खव्वानिन कफूर, अल्लाह ताला को नफरत है, शदीद नफरत है। अल्लाह नफरत करता है हर उस शख्स से जिसके अंदर खयानत पाई जाती है और जिसके अंदर नाशुक्री पाई जाती है। खुदा के दीन को सीखने के लिए अगर इस अंदाज से भेजा जाएगा और उसको एक ज़िम्नी तालीम, उसको एक गोया ऐसी तालीम, फ्री में मिलने वाली तालीम समझकर जिस तरह चाहे उनको लेकर फेंक दिया जाए किसी मकतब में, किसी मस्जिद में, अगर ये नौबत रहेगी तो फिर याद रखें कि वो हर औरत खाइना है, खवाना है और वो कफूरा है, खयानत करने वाली, नाशुक्री करने वाली, अल्लाह के दीन के अजमत को न पहचानने वाली और अल्लाह के दीन की हकीकत को न समझने वाली। चाहे जितनी नमाजें पढ़े, चाहे तहज्जुद गुजार हो, लेकिन अल्लाह के दीन की कदर और कीमत अगर उसकी औलाद की तरबियत में नजर न आए, खुदा के दीन की अजमत उसको तालीम गाह भेजने की कैफियत में नजर न आए, तो फिर कौन सी दीनदारी और कहाँ की दीनदारी। अल्लाह के दीन की अजमत को समझिए और अपनी औलाद की सच्ची तरबियत करें, सच्ची तरबियत करें। ये नहीं आजकल जो जिस तरह का एक माहौल चल पड़ा है, कोई IPS बन जाए या कोई और ओहदा और किसी को हासिल हो जाए तो एक लंबी पूरी लिस्ट नजर आती है मुबारकबाद की। ठीक है, मुबारकबाद दे दी जाए, लेकिन करता है क्या वो तो किसी जगह नौकर लग जाएगा, सरकारी किसी नौकरी में पहुंच जाएगा, अपना पेट भरेगा, अपना कोई एक बंगला तामीर कर देगा, फिर उसके बाद में मर खप जाएगा। और उसके मुकाबले में कोई आलिम दीन बनता है, कोई हाफिज कुरान बनता है, कोई अल्लाह के दीन की शमा को रोशन करने, जो रोशन शमा है उसकी रोशनी को फैलाने की कोशिश करता है। हम लोग समझते हैं ये तो बस यूं ही सा है, ये मस्जिद का कोई इमाम है या उसका कोई मुल्ला है, इस तरह के नाम रखे जाते हैं, वाहियात किस्म के नाम, और उनको गोया के उनको उनकी हौसला शिकनी करने की कोशिश की जाती है। मैं तमाम उलमा से कहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीन अल्लाह ने तुम्हारे हवाले किया है और लोगों की तरफ से कदरदानी हो या न हो, उन तमाम चीजों को जूती की नोक पर रखें, लेकिन अल्लाह ने जो इज्जत अफजाई की है उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक बार नहीं हमेशा बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। और मैं अवामुन्नास से भी कहता हूँ, मैं तमाम लोगों से कहता हूँ, और जो दुनियावी तालीम याफ्ता है, असली तालीम याफ्ता, मैं उनसे भी कहता हूँ, मैं अपनी तमाम माओं और बहनों और अपनी अजीज बच्चियों से भी कहता हूँ कि उनकी कदर की जाए। अगर कदर नहीं की जाएगी तो फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी खत्म हो जाने का अंदेशा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है,
मल्लम यरहम कबीरना मल्लम यरहम सगीरना वलम युक़िर कबीरना वलम यअरिफ लिआलिमिना फलैसा मिन्ना। जो हमारे बड़ों के साथ इज्जत का मामला न करे, जो हमारे छोटों के साथ रहम का, शफकत का, मेहरबानी का बर्ताव न करे, और जो हमारे आलिम की कद्र व कीमत न पहचाने, और आलिम में वो मकातिब के असातिज़ा बदर्जे औला शामिल हैं जो दीन की हिफाजत के साथ साथ आपकी नस्लों की हिफाजत कर रहे हैं, उनकी अगर कदर नहीं की गई फलैसा मिन्ना, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। इनकी खिदमत करने को, इनके साथ अदब और एहतराम से पेश आने को, और बाहमी निजी मजलिसों में उनका अच्छे अंदाज से तज़किरा करने को कार सवाब समझे, और अपने लिए इज्जत की बात समझे, अपने लिए फ़ख्र की बात समझे, अपने लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक एहसान समझे। ये कैफियत अगर नहीं होगी, और बसा औक़ात हम देखते हैं कि कभी कभी इस तरह के कलिमात भी ज़ुबान से निकलते हैं, क्यों फला हो तो मस्जिद का इमाम है, ये तो मकतब का पढ़ाने वाला है, इसकी क्या हैसियत है। कभी कभी दीन के नाम पर भी बाज़ लोग किसी खास उससे इंतिसाब रखते हैं और ये समझते हैं कि दीन तो फला मिस्टर से लिया जाएगा, फला इंजीनियर से लिया जाएगा, फला डॉक्टर से लिया जाएगा, और फला से लिया जाएगा। ये बाकी जितने भी हैं बस यूं ही से हैं। याद रखिएगा, अल्लाह का दीन अच्छे लोगों से लिया जाए। इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन फंदुरू अम्मन तअखुज़ून दीनकुम। ये जो इल्म है, इल्म हदीस हो, इल्म कुरान हो, ये अल्लाह का दीन है। देखो तुम किनसे वो इल्म हासिल कर रहे हो। सोशल मीडिया पर जा जाकर कुछ इस तरह की वाहियात किस्म के जो लोग हैं, जो कभी कभी दीन के नाम पर दीनी पर्दों में आते हैं, उनकी कुछ बातें सुनकर उसके बाद में अपने उलमा की बेतौकीरी करना, और दीन का मतलब ही बहस मुबाहसे करना कि तरावी की नमाज 20 रकात है, 8 है, 8 20 8 20, इसी के अंदर धींगा मुश्ती करते रहना, ये दीन का मजाक उड़ाना है और दीन के ताल्लुक से नाकदरी करना है। जो भी दीन हासिल किया जाए उस पूरे माहौल के साथ हासिल किया जाए, कदरदानी के साथ हासिल किया जाए, सच्चाई के साथ हासिल किया जाए। हम जो ये चाह रहे हैं कि हम चने चबाते रहें, हम चाय नोशी करते रहें, हम पान खाते रहें, हम दुनिया भर की जितनी भी खुराफात हैं वो भी करते रहें, और बड़ी आसानी के साथ अल्लाह की जन्नत में भी पहुंच जाएं, अल्लाह के नज़दीक भी हम बड़े अच्छे बन जाए, इस तरह नहीं होगा। अला इन्ना सिलअतल्लाहि गालिया, अला इन्ना सिलअतल्लाहि गालिया, अला इन्ना सिलअतल्लाहि हियल जन्नह। याद रखो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सुनो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो सामान तिजारत है वो बहुत ही महंगा है, बड़ा ही ऊंचा है, इंतहाई गिरा कद्र है, बेश बहा है, बेश कीमत है, उसकी कीमत की कोई इंतहा नहीं। और ये बात भी जान लो, अल्लाह का सामान तिजारत अल्लाह की जन्नत है। उस जन्नत को पाना हो तो उसी तरीके से आना पड़ेगा, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इकराम के साथ, इज्जत के साथ आना पड़ेगा। और दुनियावी जो तालीम हासिल की जाती है, बसा औकात वो एक मुर्दा तालीम जो दी जाती है, और जिसकी बुनियाद पर आदमी अपने आप को तालीम याफ्ता समझता है, जानता नहीं है या जानती नहीं है बेवकूफ कि कौन सी तालीम दी जा रही है, किस तरह के उसके अंदर सांप और बिच्छू छोड़े जा रहे हैं जो डस रहे हैं हमारे दीन को, हमारी तहजीब को, हमारे तशख़्ख़ुस को। और आदमी फिर उसके बाद में उस तालीम के जरिए से बदतमीज बनता है, गुस्ताख बनता है, बेवफा बनता है, बेहया बनता है, और कहता है या कहते हैं कि हमें तो बोल्डनेस इख्तियार करनी चाहिए। जो इस तरह बहुत बोल्ड बनेगा, अगर खेल की जुबान में कहा जाए तो क्लीन बोल्ड हो जाएगा, फिर न दीन का रहेगा, न दुनिया का रहेगा, न आखिरत का रहेगा। हमें जो तालीम दी जाती है, पहले तो उस तालीम को समझने की कोशिश करें, तालीम के मकसद को जानने की कोशिश करें। जो स्कूलों में पढ़ते हैं मैं उसका मुनकिर नहीं हूँ, लेकिन उसके ज़रिए से अगर माँ बाप पर कोई हुकूमत करना शुरू कर दे, उसके ज़रिए से वो मुतकब्बिर बन जाए, उसके ज़रिए से वो लोगों को हकीर समझना शुरू कर दे, उसके ज़रिए से अगर वो खुदा न खास्ता दीनी तालीम के ताल्लुक से उसके जहन के अंदर बेपरवाही का अगर कोई एक मादा पैदा हो जाए या उस तरह की कोई कैफियत पैदा हो जाए, तो फिर एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा लानत है उस तालीम पर,
बल्कि वो तालीम अज़ाब इलाही को दावत देने वाली तालीम होगी। आप हजरात में से कम लोगों को मालूम है, हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जब वो हकीकी इल्म लेकर आए, उनकी मुखालफत करने वाले अहले सियासत भी थे, उनकी मुखालफत करने वाले अहले दौलत भी थे, उनकी मुखालफत करने वाले जो मजहबी किस्म के ठेकेदार बने हुए थे उन्होंने भी मुखालफत की, और उनकी मुखालफत करने वाले तालीम याफ्ता हजरात भी थे। कुरान करीम उसकी गवाही देता है। अगर उस तालीम को, जो कि एक मुफीद तालीम है, कुछ उससे पैसे वैसे मिल जाते हैं, कुछ नौकरियां लग जाती हैं, कुछ तनख्वाहें मिल जाती हैं, कुछ दुनिया ठीक ठाक किस्म की बसर हो जाती है, कुछ पेट भर जाता है, एक मुफीद तालीम है, अगर उसको दीनी तालीम के मुकाबले पर लाकर खड़ा किया तो फिर याद रखिएगा कि अल्लाह का अजाब आते देर नहीं लगेगी। अल्लाह ताला ने हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से ये बात इरशाद फरमाई, फलम्मा जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात फरिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। जब अल्लाह के रसूल अपनी कौमों के पास खुली हुई निशानियां लेकर आए, ईमान की निशानियां, इस्लाम की निशानियां, खुदा परस्ती की निशानियां, जिंदगी के मकसद को बताने वाली निशानियां और रसूलों की रिसालत की हक्कानियत को साबित करने वाली निशानियां, अल्लाह की वहदानियत को साबित करने वाली निशानियां लेकर आए, वो आयात लेकर आए, वो अहकाम लेकर आए, तो वो लोग जिनको उन्होंने मुखातब किया वो अपने इल्म पर फख्र करने लग गए कि इनका क्या इल्म है, इल्म तो हमारे पास है। और फिर अल्लाह की आयात को झुटलाना शुरू कर दिया। वहाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, और वो मुसीबत उन पर आन पड़ी जो वो मजाक उड़ाया करते थे। फलम्मा रअव बअसना, जब उन्होंने हमारे अजाब को देख लिया, अब तो सिट्टी गुम हो गई, अब तो सरासीमगी की लहर दौड़ गई, अब तो दिमाग उनके चल गए। उस वक्त उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, क़ालू आमन्ना बिल्लाहि वहदह व कफरना बिमा कुन्ना बिही मुशरिकीन। हम तो एक अल्लाह पर ईमान लाए और हम अल्लाह के साथ जिन जिन को शरीक किया करते थे सबको हमने ठुकरा दिया। लेकिन अजाब जब आता है तो आ ही जाता है। फलम यकु यनफउहुम ईमानुहुम लम्मा रअव बअसना, तो उनका ईमान उनको कुछ काम न दे सका जब उन्होंने हमारे अजाब को देख लिया। सुन्नतल्लाहिल्लती क़द खलत फी इबादिही व खसिर हुनालिकल काफिरून, अल्लाह की यही सुन्नत रही है जो उसके बंदों में हमेशा जारी रही है। और जो खुदा के मुनकिर हैं, खुदा के बागी हैं, वो यहाँ पहुंचकर अपना सब कुछ खो देंगे, सब कुछ बर्बाद कर देंगे। एक तो हमारी जिम्मेदारी ये है मकातिब का पूरा क़याम, और यहाँ अल्लाह के फजल करम से वो क़याम, मकातिब का क़याम है, लेकिन कोई एक बच्चा भी मकतब में जाने से रह न जाए। कोई अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, मजदूर का बच्चा हो, ताजिर का बच्चा हो, या किसी आलिम का बच्चा हो, या किसी जाहिल का बच्चा हो, कोई एक बच्चा भी उससे अलग थलग रहने न पाए, इस पर कसम खा लें। अपने अपने पड़ोस का जायजा लें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ये तालीम भी है कि इंसान अपने पड़ोसियों का जायजा ले। खैरुल जीरानी इंदल्लाह खैरुहुम लिजारिह खैरुल अस्हाबी इंदल्लाह खैरुहुम लिसाहिबिह। पड़ोसियों में सबसे बेहतरीन पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी के हक में सबसे बेहतर है। दोस्तों और साथियों में सबसे बेहतरीन साथी वो है जो अपने दोस्तों और साथियों के हक में सबसे बेहतर है। अब बेहतर होने का मतलब क्या है? अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर वो है जो अपने साथी के हक में बेहतर। अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी के हक में बेहतर। उसे सिखाया जाए, उसकी तालीम का नज़्म किया जाए, उसे जहन्नम से दूर किया जाए, उसके लिए जन्नत के रास्ते वाज़ेह किए जाएं। जो हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारियां हैं, उन इज्तिमाई जिम्मेदारियों को हम समझने वाले बने और इल्म से हम उनको आरास्ता करने वाले बने। तरगीब देकर, उनको करीब करके और उनके सच्चे खैर खाह बनकर हम ये काम करेंगे। अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखेंगे और दीनी तालीम और दीनी मकातिब के ताल्लुक से ये नहीं कि फलां वो है, वो तो मांगता है, वो तो गरीब है, लिहाजा उसके बच्चों की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं। हर एक पर तवज्जो देना हम तमाम की जिम्मेदारी है। बल्कि जितने भी हज़रात उलमाए किराम हैं और हज़रात हुफ़ाज़ किराम हैं, उनकी ज़िंदगियाँ ही इसके लिए हैं कि वो दूसरों के लिए वक्फ हो जाएं।
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत तय्यबा थी, जब जिहाद के लिए रवाना होते सबसे आगे रहते। कोई खतरा सामने आए तो उसे बराह रास्त खुद फेस करें, और जब जिहाद से वापसी होती हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पीछे रहते। कोई जख्मी होगा, कोई माजूर होगा, कोई बीमार होगा, वो अपनी सवारी को जल्दी जल्दी और रफ्तार नहीं दे सकेगा। इत्मीनान रहे और एक ख़ास किस्म का सुकून रहे कि पीछे तो अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। चाहे लश्कर जितना आगे बढ़ जाए, दाखिल होना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही है। पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ये भी है कि कोई आदमी अगर इस तरह के जो कमज़ोर हैं उनको खिलाना पिलाना ही नहीं, बल्कि उनकी तालीम और तरबियत की फिक्र करना। जो भी कमज़ोरों के साथ रहता है वो हकीकत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार करता है। इब्गूनी फिद्दुआफा फ़इन्नमा तुनसरून व तुरज़क़ून बिदुआफ़ाइकुम, कमज़ोरों में मुझे तलाश करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारी जो मदद की जाती है, तुम्हें जो रिस्क दिया जाता है, तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से दिया जाता है। उनके साथ जिस कदर हम हुस्न सुलूक करेंगे, हमारी अपनी ज़िंदगी अल्लाह की तरफ से बना दी जाएगी। उनके साथ अगर हमारी तरफ से मामला बदसलूकी का होगा तो हो सकता है कि हमारी अपनी ज़िंदगी की भी कोई ज़मानत फिर बाकी न रहे। कभी कभी आदमी यह समझता है कि मैं उनको कमा कमा कर खिला रहा हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी वजह से वो खा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। सच्ची बात तो ये है कि उन बच्चों की वजह से उसे कमाई मिलती है। वो बच्चे उसे खिला रहे हैं, वो बच्चे उसे पिला रहे हैं। फ़इन्नमा तुनसरून व तुरज़क़ून बिदुआफ़ाइकुम, तुम्हारी जो मदद की जाती है, तुम्हें जो रिस्क दिया जाता है, तुम्हारे कमज़ोरों की बुनियाद पर दिया जाता है। एक तो ये काम हमें करना है। दूसरा काम जो हमें करना है वो इस्लामी या मुस्लिम सही स्कूलों का क़याम। यहाँ उस तरह के स्कूल कायम हैं, लेकिन अपने स्कूलों को सही इस्लामी स्कूल बनाने की कोशिश करें। जो अंग्रेजी में जितने मुकालमात वगैरह किए गए हैं, उन तमाम बच्चों के दिमाग में ये बात रासिख कर दी जाए, हम इंग्लिश जो बोलते हैं इज्जत पाने के लिए नहीं, बखुदा इज्जत पाने के लिए नहीं। ये बात हमने कई दफा कही है। आदमी के जहन में अगर ये बात आ गई कि हमने इंग्लिश बोलना सीख लिया, हमें इज्जत मिल रही है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इज्जत को झुटला रहा है। हम जो कुछ भी सलाहियतें हासिल कर रहे हैं इज्जत देने के लिए हासिल कर रहे हैं। वो बेइज्जत कौमें जिनके पास खुदा का दीन नहीं, जिनके पास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत नहीं, जिनके पास इस्लाम की शरीयत नहीं, जिनके पास कुछ नहीं है, सब कुछ होने के बावजूद जो फकीर और कंगाल और मुफलिस और कल्लाश हैं, हम उन तक खुदा की इज्जत को पहुंचाने के लिए ये जुबान हम सीख रहे हैं। इसलिए नहीं सीख रहे हैं कुछ कमाई हमें मिल जाए, कुछ हमारा पेट भर जाए और फिर उसके बाद में हम जानवरों की तरह खा पी कर मस्त रहें, उसके बाद में मर खप जाएं। इसके लिए नहीं है। हमारा कोई काम रस्मी नहीं होता है। मदारिस का और खुदा के दीन की जो हिफाजत गाहें हैं, उनका कोई काम बेमकसद नहीं होना चाहिए। हम जो सिखाएंगे भी, एक तो एक कि लोगों को सही तरगीब भी मिले, वो तो एक ज़िम्नी और सानवी मकसद है। लेकिन जो हम सिखा रहे हैं दाई बनाने के लिए, इस्लाम का सिपाही बनाने के लिए, अल्लाह का वफादार बंदा बनाने के लिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा मुत्तबा बनाने के लिए, कुरान करीम के पैगाम को आम करने के लिए, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को बिखेरने के लिए, उस रोशनी को आम करने के लिए हम ये तालीम दे रहे हैं। इज्जत पाने के लिए जो इज्जत मिलनी थी वो मिल चुकी। वलिल्लाहिल इज्जह वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। इज्जत अल्लाह की, इज्जत रसूलुल्लाह की, इज्जत अहले ईमान की, लेकिन मुनाफिक जानते नहीं। और दूसरी जगह अल्लाह ने उन लोगों को जो दूसरों के तर्ज को इख्तियार करके अपने आप को इज्जत वाला समझते हैं, उनको मुनाफिक कहा है कि वो जुबानी लिहाज से इस्लाम की कुछ तारीफें करते हों, लेकिन हैं वो पक्के मुनाफिक। दिल उनके गंदे हैं, खबीस हैं और गलीज हैं। बश्शिरिल मुनाफिकीन बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा, मुनाफिकीन को खुशखबरी या खबर सुना दो कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। क्यों?
क्या काम करते हैं जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इस कदर फटकार है, अल्लज़ीना यत्तखिज़ून अल-काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, जो खुदा के बागियों को, खुदा के मुनकिरों को अपना दोस्त बनाते हैं, अहले ईमान को छोड़ देते हैं। अयब्तगून इंदहुमुल इज़्ज़ह, क्या उनके पास जा जाकर वो इज्जत के ख्वाहिशमंद, उसके तलबगार, उसके मुतलाशी, उसके हाजतमंद और उसके भिखारी बनते हैं। फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, तो सुन ले वो तमाम के तमाम मुनाफिक भी, सारी इज्जतें अल्लाह रब्बुल इज्जत की हैं। तो अगर हमने किसी का तरीका इख्तियार किया, किसी का लिबास इख्तियार किया, किसी की जुबान इख्तियार करके महज उस जुबान की बुनियाद पर अपने आप को इज्जत वाला समझना शुरू कर दिया, तो हमसे बड़ा बेइज्जत, हमसे बड़ा बेगैरत, हमसे बड़ा बेहया, हमसे बड़ा बेशरम, हमसे बड़ा बेहमियत, हमसे बड़ा नीच, हमसे बड़ा जलील, हमसे बड़ा रजील कोई नहीं है। इज्जत तो अल्लाह की है। तो वो सारे तरीके हम इसलिए सीखते हैं, या उनकी जुबान हम इसलिए सीखते हैं ताकि उनको इज्जत हम दें, उनको शरफ हम दें, उनको दीन की दौलत हम अता करें, उनको कुरान की नेमत हम अता करें। ये एक दाइयाना पैगाम हर बच्चे के जहन दिमाग में हमेशा के लिए बिठाया जाए, बसाया जाए। और जब भी कोई दर्स इस तरह का दिया जाए, और जिस अंदाज से पूरा प्रोग्राम चलाया गया, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गोया कि हिकमत दीन से ताल्लुक़ रखती हैं, तो ये इसलिए नहीं कि इनके ज़रिए से हम कोई इज्जत हासिल करना चाहते हैं, बल्कि लोगों को इज्जत देने के तरीक़े किस किस अंदाज से हैं, उस अंदाज को सीख कर हम अल्लाह की इज्जत बंदगान खुदा तक पहुँचाने वाले बनेंगे। मन कान युरीदुल इज्जह फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, जो भी इज्जत चाहता है वो जान ले कि सारी इज्जतें अल्लाह रब्बुल इज्जत की हैं। इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब वल अमलुस सालिहु यरफउहु, और अच्छे कलिमात अल्लाह की तरफ बुलंद होते चले जाते हैं, और अच्छा काम उन कलिमात को, और अच्छे कलिमात उन अच्छे कामों को एक दूसरे से गोया के आपस में मिलकर वो अल्लाह तक पहुंच जाते हैं, और एक दूसरे को पहुंचा देता है। हमें जुबान के लिहाज से, हमें अमल के लिहाज से, हमें अखलाक के लिहाज से सबसे बेहतर बनना है। इल्म का मकसद जानना हो तो जिंदगी के मकसद को जानिए, चाहे वह इल्म दीन हो, चाहे वह असरी उलूम हो। तो इल्म के मकसद को जानना हो तो जिंदगी के मकसद को जानिए, और जिंदगी का मकसद अगर जानना हो उस हस्ती की जिंदगी को देखिए जो हस्ती सबसे आला व अरफा, अल्लाह के बंदों में सबसे बढ़कर अल्लाह को महबूब, सबसे बढ़कर जिसकी हैसियत ऊंची अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखी, और जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने आपके सीने को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोल नहीं दिया, व वदअना अन्का विज़रक, और आपसे उस बोझ को हमने उतार दिया, अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, जो आपकी कमर को, आपकी पुष्ट को तोड़े दे रहा था, वो बोझ हमने हटा दिया और नबवी कामों का करना आसान कर दिया। व रफ़अना लक ज़िक्रक, और आपके लिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपके तज़किरे को इंतहाई ऊंचाइयां अता की, इंतहाई बुलंदियां बख्शी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इंतहाई बुलंद तरीन मकाम अता किया। और आपकी जिंदगी का अगर कोई मकसद जानना चाहे, और ये बात हमने यहाँ कही है या नहीं कही है, और प्रोग्राम में कई दफ़ा कही है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तौफीक दे कि सैकड़ों दफ़ा और कहें, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद अगर दो जुमलों में अदा किया जाए तो ये है कि आपकी हकीकी जिंदगी अल्लाह के लिए बसर हो रही थी। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कहिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, जिसका कोई शरीक नहीं, यानी न ज़ात में, न सिफात में, न इख्तियार में, न कामों में, किसी चीज में अल्लाह का कोई शरीक नहीं। इल्म हकीकी उसका, ताकत उसकी, कुव्वत उसकी, इरादा उसका, ऑर्डर उसका, हुक्म उसका, निफाज उसका, तसर्रुफ उसका, और मुझे इसका हुक्म दिया गया है और मैं अल्लाह का अव्वलीन फरमाबरदार हूँ। और ज़ाहिरी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी बसर हो रही थी वो इंसानों के लिए बसर हो रही थी। टोटल जिंदगी एक सेकंड के वक्फे के बगैर इंसानों के लिए, अल्लाह के बंदों को हिदायत मिले,
अल्लाह के बंदे अल्लाह के महबूब बने, अल्लाह के बंदे जहन्नम से बच जाएं। खुद ही मिसाल पेश फरमाई कि मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐ इंसानों ऐसी है जैसे किसी ने आग जलाई और उस आग पर परवाने और पतंगे आकर गिर रहे हैं, और मेरा काम है कि मैं तुम्हें कमर पकड़ पकड़ कर घसीट रहा हूँ, उस आग से बचा रहा हूँ। तुम हो कि उसी में औंधे मुंह गिरे जा रहे हो, उसी में पड़े जा रहे हो। ये आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी जिंदगी थी। इल्म का मकसद यही है, दौलत का मकसद यही है, ओहदे का मकसद यही है, ताकत का मकसद यही है। अल्लाह ताला ने जो भी सलाहियत दी उस सलाहियत का मकसद यही है। हकीकी जिंदगी अल्लाह के लिए, ज़ाहिरी जिंदगी बंदगान खुदा के लिए। इस तरह की जिंदगी बसर कीजिए और अपनी औलाद के मुस्तकबिल को महफूज बनाने की कोशिश कीजिए। उनको मदारिस में दाखिल कीजिए, उनको मकातिब में तो लाजिमन दाखिल कीजिए। इस तरह के बेकार जुमले छोड़ दीजिए। चाहे वो लोग जितनी भी कोशिश करें, हम तो उनको स्कूलों में पढ़ाकर चाहे दीनी तालीम हासिल करें न करें, झक मारें, लेकिन हम तो वहीं उनको भेजेंगे, हम उनको कॉन्वेंट में भेजेंगे, हम उनको जो बद्दीन और गुमराह करने के दर पे होंगे। अगर इस तरह का मिजाज रहा तो आपकी नमाजें आपके लिए लानत बन जाएंगी, आपके रोजे आपके लिए लानत बन जाएंगे। अगर आपने अपनी औलाद की सच्ची तरबियत नहीं की, और लोगों ने कहाँ कहाँ किस किस तरह के वाकयात सुनाए हैं, और हो सकता है किसी के जहन में उस तरह की गंदगी पनप रही हो कि किसी स्कूल में दाखिल किया गया, किसी कॉन्वेंट में दाखिल किया गया, जहाँ देवमालाई तहजीब पढ़ाई जाती थी, जहाँ दोनों हाथ जोड़कर पता नहीं किस किस के सामने झुकाया जाता था, और दीनदार लोग भी, और उनसे कहा गया कि आपने अपने बच्चे को कहाँ भेजा। जवाब ये मिलता है कि क्या करें, फीस तो दे चुके हैं। गोया कि फीस देने के बाद में चाहे जो भी हो, फीस दे चुके हैं इसलिए हम गंदगी खिला सकते हैं, फीस दे चुके हैं इसलिए हम जहर पिला सकते हैं, फीस दे चुके हैं इसलिए पेशाब उसके हलक में टपका सकते हैं, फीस दे चुके हैं उसके मुंह को गू से भर सकते हैं, इसलिए कि पैसा पैसा पैसा। इस हद तक हम लोग जो है गिर चुके हैं, जहां पैसों का मामला आता है, 10 रुपये भी अगर कहीं मिलते हों तो 100 गुना, गोया के 100 सैकड़ों लोगों की कतार लग जाएगी, और जितना भी वक्त बर्बाद हो तो हुआ करे, लेकिन बहरहाल पैसा मिल रहा है। और जहां मामला नमाजों का है, जहां मामला रोजों का है, जहां मामला जिक्र इलाही का है, जहां मामला दरूद शरीफ का है, जहां मामला अपने दीन को बाकी रखने का है, जहां मामला अल्लाह की हिदायत से मुनव्वर होने का है, वहां कम लोगों के जहनों में इस तरह का ख्याल आता है कि इसके लिए तो सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। अब्दुद्दीनार व अब्दुद्दिरहम वल कतीफा वल खमीसा इन उतिया रदिया व इल्लम युअता लम यरदा, के बर्बाद हुआ, हलाक हुआ, तबाह हुआ दीनार का बंदा, दिरहम का बंदा। दीनार और दिरहम से मुराद इस जमाने के लिहाज से रुपयों और पैसों का बंदा, या रियाल का बंदा, या डॉलर का बंदा, या यूरो का बंदा, किसी और जो चीजें हैं जिसके जरिए से पेट भरा जाता है, उसका बंदा हलाक हुआ और बर्बाद हुआ। और अच्छी अच्छी चादरों का बंदा, उम्दा कपड़ों का बंदा, वो बर्बाद हुआ। कुछ मिलता है तो खुश हो जाता है, और कुछ नहीं मिलता है नाराज हो जाता है। किससे नाराज होता है? अल्लाह से नाराज होता है। हमने अपने दीन को, इल्ला माशा अल्लाह, हम बदगुमानी नहीं करते हैं, हमने अपने दीन को भी कुछ इसी तरह का बना रखा है, जहां तक कोई वो नहीं है, कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, दीन पर अमल करेंगे। लेकिन जहां दीन पर अमल करने से कुछ पैसे चले जा रहे हों, कुछ ओहदा निकल रहा हो, या कोई और चीज आ रही हो, तो पहले नंबर पर जिसे किनारे कर दिया जाता है वो अल्लाह का दीन है। और ऐसे तमाम लोगों के बारे में कुरान करीम ये कहता है, व मिनन नास मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ। कुछ लोग ऐसे हैं जो किनारे किनारे रहकर अल्लाह की इबादत करते हैं, उसमें डूब नहीं जाते हैं, उसमें अपने आप को पूरे तौर पर गर्क नहीं कर देते हैं। जरा किनारे किनारे, कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर हमें अल्लाह के दीन की कोई जरूरत नहीं। फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्न बिह, कुछ मिल जाता है, कुछ पैसे मिल गए, कुछ रुपये मिल गए, कुछ लुकमे मिल गए, कुछ ठीकरे मिल गए, बहुत खुश, बहुत मुतमईन के मिला। वइन असाबतहु फितनतुन, और अल्लाह की तरफ से कुछ आजमाइश आ जाए, अल्लाह आजमाता है, देकर भी आजमाता है, लेकर भी आजमाता है। इनक़लब अला वजहि, अपना मुंह फेर लेता है, पूरी तरह पलट जाता है। कौन खुदा, कैसा दीन, क्या कुरान, क्या नबी, क्या रिसालत, पैसे नहीं मिल रहे, ये इस तरह का बनता है। खसिरत दुनिया वल आखिरह, ये दुनिया का भी बर्बाद है, ये आखिरत का भी बर्बाद है।
ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, और ये खुल्लम खुल्ला तबाही है, बर्बादी है, सब कुछ अपना खो देना है। अल्लाह के दीन की कदर कीजिए और दीनदारों की कदर कीजिए, दीनी माहौल की कदर कीजिए, दीनी इदारों की कदर कीजिए। और सच्ची कदर ये है कि अपनी औलाद को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दें। हम दावे के साथ कहते हैं और कहते रहेंगे, खुदा के दीन को इख्तियार करके आज तक कोई बर्बाद नहीं हुआ और न होगा। अल्लाह के दीन को इख्तियार करके आज तक कोई बर्बाद हुआ है, न कभी होगा। आपने कभी नहीं सुना होगा और आप कभी सुनेंगे भी नहीं, फला शख्स अल्लाह वाला था और बहुत खूब अल्लाह के रास्ते में देता था, मरा तो इस हाल में मरा कि एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरना पड़ा और भिखारी बनकर मरा। ज़कात देकर आज तक कोई फकीर नहीं हुआ, सदका व खैरात करके आज तक कोई भिखारी नहीं बना। अल्लाह के दीन को इख्तियार करेगा कोई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है, वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौराह वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। अगर लोग तौरात और इंजील को कायम करें, और तौरात और इंजील को कायम करने का मतलब ये कि जो कुरान उनकी तरफ उतारा गया है उसको कायम करेंगे, उनको नाफिज करेंगे, वो ऊपर से भी खाएंगे, जमीन के नीचे से भी खाएंगे। ये अल्लाह का वादा है। वानिस्तग़फिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिअकुम मताअन हसना। तुम अपने रब की तरफ रुजू करो, उससे माफी चाहो और अल्लाह से वाबस्ता हो जाओ। अल्लाह ताला तुम्हें बेहतरीन सामान से, जिस सामान से तुम फायदा उठाते रहोगे, अल्लाह ताला वो सामान तुम्हें अता करेगा। खुदा के दीन को इख्तियार करके कोई बर्बाद नहीं हुआ, खुदा के दीन को इख्तियार करके कोई लाचार नहीं हुआ, लेकिन दुनिया को इख्तियार करके और अल्लाह के दीन की मुखालिफत करके लोग इस तरह बर्बाद हुए हैं कि सूद में बड़ा मजा आता है, सूद ले रहा है, खा रहा है और खूब इंसानों को निचोड़ रहा है। इस तरह के लोग इस तरह मरे हैं, एड़ियां रगड़ रगड़ कर, कोई पानी पिलाने वाला, एक गिलास पानी हलक में टपकाने वाला, कोई एक निवाला खिलाने वाला, कोई नहीं, दर बदर की ठोकरें खाकर मरे हैं। और इस तरह की मिसालें आपने सुनी होंगी कि वो कमबख्त खूब लोगों का खून चूसता था, मरा तो इस हाल में मरा कि कोई उसकी खबर लेने वाला, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। तो ये अल्लाह का दीन है, ये हमें इज्जत देने के लिए, हमें बुलंदी देने के लिए और हमें बहुत इंतहाई रिफातों तक पहुँचाने के लिए अल्लाह ने दीन उतारा है। उसकी कदर करें, अहले दीन की कदर करें, मदारिस इस्लामिया की कदर करें, मकातिब दीनिया की कदर करें और एक सच्ची साफ सुथरी ज़िंदगी बसर करें। और जो दुनियावी तालीम हासिल की जाती है, देखते रहें कि उसके अंदर कहाँ कहाँ जहर मिला हुआ है, जो किसी तरह की शक्कर की गोलियों में लपेट कर हमें दिया जा रहा है, देखते रहें। और इस तरह की कोई भी चीज़ हो उससे दूर रहें और उसको अपने लिए हलाकत और बर्बादी समझें। और इस तरह जो मोहब्बत की पेंगे बढ़ाई जाती हैं और मोहब्बत की बुनियाद पर जो है शादियां की जाती हैं, अपने लिए एक जलील और रजील तरीन किस्म जिंदगी को इख्तियार किया जाता है, इन तमाम चीज़ों को छोड़ दे। अगर किसी के अंदर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई कैफियत पनप रही हो, मोबाइल का गलत इस्तेमाल छोड़ दे, बल्कि मोबाइल ही को फोड़ दे और एक सही जिंदगी बसर करने का अज़्म करें। जो इस तरह अज़्म करेगा, अल्लाह ताला उसे पुरसुकून जिंदगी भी देगा और अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते भी फराहम करेगा। उस तालीम के जरिए से बेवफा न बने, बेहया न बने, गुस्ताख न बने, बदमिजाज न बने और पता नहीं क्या कुछ। और उस तालीम के जरिए से बसा औकात खास किस्म का एक कमीनापन वजूद में आता है, जो मिले मुझे मिले, फला को न मिले, फला को गिराया जाए और फला की तो कोई तौकीर न की जाए, अदब उठा लिया जाता है और पता नहीं कितनी खराबियां आती हैं। हमसे बढ़कर शायद आप हजरात जानते होंगे या जानती होंगी। तो बहुत मोहतात रहकर अल्लाह के दीन को अपने लिए सब कुछ करार देकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हर चीज़ से अच्छाई लेने वाले बनेंगे और हर चीज़ की खराबियों से महफूज रहेंगे। और दीन तो पूरा का पूरा खैर है, हया और हया पूरी की पूरी खैर है। अल हया खैरुन कुल्लु, वफादारी पूरी की पूरी खैर है, सच्चाई पूरी की पूरी खैर है। इस खैर के साथ हम जिंदगी बसर करने वाले, अदब और हुर्मत के साथ, बड़ों का एहतराम करते हुए, छोटों पर शफकत करते हुए, अपने माँ बाप की खिदमत करते हुए, उनके सामने हमेशा अपने आप को दबा कर रखते हुए और उनकी
और जिस तरह का एक मुकालमा पेश किया गया कि बीवी ने जिस तरह की बात की शौहर ने, एक नमूना था। क्या हमारे मुआशरे में उससे 10 गुना ज़्यादा इस तरह की खबासतें पाई नहीं जाती हैं? हर एक अपनी जिम्मेदारी को समझे तो फिर इंशाअल्लाह रास्ते अल्लाह की तरफ से खोल दिए जाएंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ आप हजरात का यहाँ आना अल्लाह ताला बहुत मुबारक फरमाए। ये गांव या इलाका, मैं इसी गांव का एक फर्जंद हूँ, अपने अंदर बहुत कुछ खैर रखता है, लेकिन जितनी चीज़ें हैं उतनी काफ़ी नहीं हैं। देखा जाए कहाँ कहाँ पानी मर रहा है, कहाँ कहाँ उस खैर पर डाके डाले जा रहे हैं। खूब जायज़ा लेकर, रमज़ान का मुबारक महीना भी करीब आ रहा है, इस्तक़बाल रमज़ान के जलसे भी मुनाकिद हो रहे हैं, और इस्तक़बाल रमज़ान का सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे बुनियादी पैगाम शर्म व हया का है, अमानतदारी का है, शुक्रगुजारी का है, लड़ाई झगड़ों से बचने का है। उस पैगाम को अपने दिल में समो कर एक खालिस सच्ची खुदा परस्ताना ज़िंदगी बसर करने का अज़्म कर लें। अल्लाह ताला सबके लिए राहें खोल दे, और जिनके लिए अल्लाह ने राहें खोल दी हैं उनकी राहों को और ज़्यादा अल्लाह ताला आसान फरमाए। मेरे आने और जाने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आप हजरात के आने और जाने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।